हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 14 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही जो भी टॉपिक वाइज हम करंट अफेयर्स बनाते हैं उसको भी PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा और मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस राज्य ने उन्नत पुरातन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया है, यानी एडवांस्ड एंटीक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम? इसको किसने इनॉग्रेट किया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। तो गोवा सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स एंड आर्कियोलॉजी ने एडवांस्ड एंटीक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम इसको लॉन्च किया है और ये इस तरह का भारत में पहला सिस्टम है जहां एंटीक्विटीज़ को स्टोर किया गया है। आपको बता दें, एंटीक्विटीज़ का मतलब होता है जो प्राचीन काल की वस्तुएं होती हैं, तो उनके स्टोरेज और उनको जो है एक क्लीन स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड कराने के लिए, उनसे रिलेटेड जो डेटा है उसके मैनेजमेंट के लिए और इन्हीं सब सर्विसेज से संबंध में ये सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, अगर हम गोवा की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और कैपिटल है पणजी। साथ ही गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। फ्रेंड्स, अगर हम गोवा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स की अगर बात करें जो आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो गोवा जो है 1961 में पुर्तगाल से मुक्त हुआ था और 30 मई 1987 तक ये यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव का पार्ट था। उसके बाद इसे सेपरेट स्टेट बना दिया गया था। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज और जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है ये है कोंकणी। और यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी हैं? बॉम जेसस बेसिलिका एंड चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ ओल्ड गोवा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, गोमंत विभूषण अवार्ड ये गोवा सरकार द्वारा दिए जाने वाला हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। साथ ही बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटिगेओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी एंड महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी गोवा में है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यहाँ पर 2 प्रमुख रिवर हैं, प्राइमरी रिवर्स हैं। एक तो मांडोवी जिसे महादाई भी बोलते हैं और एक जुआरी। ये दोनों ही रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जुआरी तो फ्रेंड्स SSC और रेलवेज एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि किस स्टेट में ये बहती है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर किस शहर में बनाया जा रहा है? इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट टावर इज बीइंग बिल्ड इन बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स, बेंगलुरु में ये बनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा एक अपार्टमेंट है और यहाँ पर फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट टाइप का इसको पूरा बनाया गया है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं और इस टावर का नाम है माना फॉरेस्टा। तो ये इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट टावर है। 225 ट्रीज़ यहाँ पर लगे हुए हैं और केवल 56 फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं, तो एक तरह का ग्रीन इनिशिएटिव है ये। प्रिंस फिलिप, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने ब्रिटिश सशस्त्र बलों की किस इकाई में कार्य किया? प्रिंस फिलिप हु पास्ड अवे रिसेंटली सर्व्ड इन विच यूनिट ऑफ द ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉयल नेवी। तो प्रिंस फिलिप ये जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है, इनके हस्बैंड थे और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। इन्हें ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये टाइटल जाना जाता है और ये नेवी कमांडर रह चुके हैं। जन्म इनका हालांकि ग्रीस में हुआ था। 99 की एज में इनका जो है मृत्यु हो गई है। निम्नलिखित में से किसने डॉइश बैंक से 68.87 मिलियन यूरो यानी 600 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, NCDC। तो NCDC का मतलब है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसने जो है जर्मनी का जो लार्जेस्ट बैंक है डॉइश, तो इसके साथ 68.87 मिलियन यूरो का लोन यहाँ से इसने सिक्योर किया है। किस लिए किया है? ताकि आगे जो ये कोऑपरेटिव्स को जो लैंडिंग एक्टिविटीज़ करता है, जो कोऑपरेटिव्स को जो ये लोन प्रोवाइड कराता है, उसके लिए इसने ये लोन
डॉइचे बैंक से लिया है। आपको बता दें साथ ही एनसीडीसी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी इसी तरह का एक एमओयू साइन किया है। और अगर हम आगे बात करें तो मैंने जैसा आपको बता ही दिया है कि जर्मनी का ये लार्जेस्ट बैंक है। और फ्रेंड्स जर्मनी जो है यूरोप में इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इस तरह के क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं कि यूरोप में भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश है, तो आंसर होगा जर्मनी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो एनसीडीसी है यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका स्थापना दिवस पूछ लिया जाता है तो 1963 में स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये फ्रेंड जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते हैं तो उनके एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मार्केटिंग और प्रोसेस, इन सभी के कार्य को देखती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इससे जुड़ी कौन सी स्कीम है। युवा सहकार, आयुष्मान सहकार और सहकार मित्र, ये सभी फ्रेंड्स एनसीडीसी से जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा कभी भी इनसे पूछे जाए कि किसके प्रोडक्ट्स हैं, तो आंसर होगा एनसीडीसी। साथ ही जो एनसीडीसी के एमडी हैं इनका नाम है संदीप कुमार नायक। स्वास्थ्य सेवा और कृषि नवोन्मेषों की दिशा में काम करने के लिए बेयर ने निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम। एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए अटल इनोवेशन मिशन हैज़ कोलैबोरेटेड विद बेयर टू वर्क टुवर्ड्स हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर इनोवेशंस। तो क्वेश्चन में ही एक्सप्लेनेशन अपना छुपा है कि जो बेयर के साथ एम ने यानी अटल इनोवेशन मिशन ने किसके लिए ये कोलैबोरेट किया है, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चरल इनोवेशन के लिए। एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन और ये जो है नीति आयोग द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। और बेयर क्या है, ये फ्रेंड्स हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी है। और इसने जो है जो अटल इनोवेशन मिशन का जो प्रोग्राम है अटल टिंकरिंग लैब्स, तो इसमें सहयोग करेगी। देखिए अटल टिंकरिंग लैब्स कई बार आपने पढ़ा होगा। तो इसका मकसद ये है कि जो स्कूल में जो बच्चे हैं उनके अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा करना, एक इनोवेशन पैदा करना, ताकि उनके मन में कुछ इस तरह के विचार आएँ जो आके जाके कुछ इनोवेशन में तब्दील हो सके। तो इसी टारगेट में बेयर ये इसमें हेल्प करेगी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो एम है अटल इनोवेशन मिशन है, इसके मिशन डायरेक्टर हैं आर रमनन। और बेयर की अगर हम बात करें तो ये जर्मन की मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड लाइफ साइंसेज कंपनी है। तो कहाँ की है, जर्मनी की है। ई सांता का उद्घाटन किसने किया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीयूष गोयल ने। तो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ई सांता, या आप इसको SANTA इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, तो इसको इन्होंने एक ये प्लेटफॉर्म है, इसको इन्होंने लॉन्च किया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक्वा फार्मर्स यानी जल कृषकों और खरीदारों को एक साथ जोड़ने के लिए एक मंच तैयार किया गया है कि क्या नाम है इसका, ई सांता। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ये कम्प्लीटली पेपरलेस है और एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म है जो कि फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स से रिलेटेड है। तो इसमें जो एक्सपोर्टर्स हैं यानी निर्यातक हैं वो सीधे किसानों से उत्पाद अब खरीद सकेंगे। इसके तहत जो है बिचौलियों को अब खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जो ये ई सांता है इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। आपको बता दें कि जो यहाँ पर NACSA लिखा है इसका मतलब है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। ये फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आने वाली मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक एक्सटेंशन आर्म है, यानी इसकी एक शाखा है। DGFT व्यापार सुविधा ऐप यानी DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप, ये किस मंत्रालय की पहल है, ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो देखिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया है ताकि जो बिजनेस करने का भारत में जो ढंग है, जो उसकी नीति है वो आसान हो सके और जो भी इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स को जो है जो भी इंफॉर्मेशन है
भारत के आयात और निर्यात से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स तक जो है आसानी से पहुंच सके। तो जो ये DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप है ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS द्वारा डेवलप किया गया है। अगर हम बात करें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तहत कार्य करता है और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो DGFT का मतलब आप यहाँ पर जान लीजिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स पोर्टल एंड ई फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल। हिंदी फ्रेंड्स, इसको ये हिंदी ये नहीं है इसकी, ठीक है, क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने कल वाली स्लाइड में इसको ओवरलैप करते हैं करंट अफेयर्स को, तो ये करना जो है मिस हो गया। तो मैं इसको आपको हिंदी बता देता हूँ। जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक ये पोर्टल और ई फाइलिंग 3.0 एक ये मॉड्यूल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़। तो डॉक्टर जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। ये फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो ई कमेटी है इसके चेयरपर्सन भी हैं ये। तो इन्होंने जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स इस पोर्टल को लॉन्च किया है और ई फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल इसको भी लॉन्च किया है। तो जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स पोर्टल ये किस लिए लॉन्च किया है? ताकि जो पास्ट जजमेंट्स हुए हैं या ऑर्डर्स आए हैं उनको जो है सर्च किया जा सके। और ई फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल ये किस लिए लॉन्च किया है? ताकि जो है कोर्ट में जो है कोई भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स तरह से फाइल किया जा सके, यानी ई फाइल किया जा सके, डिजिटली फाइल किया जा सके। अच्छा, इसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं? तो इसके मेन फीचर्स ये हैं कि आप कोई भी कीवर्ड डाल के कोई भी प्रीवियस पास्ट जजमेंट आप इसमें देख सकते हैं। तो कीवर्ड किस तरह के हो सकते हैं? कोई भी बेंच से रिलेटेड या केस टाइप, केस नंबर, किस साल का है, कोई पैटिशनर या रिस्पोंडेंट नेम से आप सर्च कर सकते हैं, जज का नाम डालकर आप कोई केस सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह का ये जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किसने पोषण ज्ञान लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। तो नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज अशोका यूनिवर्सिटी इनके साथ मिलकर पोषण ज्ञान इसको लॉन्च किया है। तो पोषण ज्ञान जो है ये स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल कोश पोषण ज्ञान है। नीति आयोग की बात करें तो चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन है डॉक्टर राजीव कुमार और CEO है अमिताभ कांत। 75 श्रृंखला पेंशन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो देखिए, आपको मालूम है कि 15 अगस्त 2022 में भारत को अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो इसी उपलक्ष्य में कई तरह के कार्यक्रम भारत में चलाए जा रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में जो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन MOS PMO पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो देख लीजिए फ्रेंड्स कितने सारे दायित्व इनके पास हैं। तो ये आप याद रखिएगा, कोई भी पूछा जाए तो आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इन्होंने जो है एक मिशन की शुरुआत की है जिसके तहत ये डिपार्टमेंट कई तरह के कार्यक्रम लॉन्च करेगा और उनमें कहीं ना कहीं 75 आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी 75 ये डिजिट कहीं ना कहीं उसमें देखने के लिए मिलेगी। मान लीजिए ये डिपार्टमेंट 75 तरह की डिजिटल पब्लिकेशन लॉन्च करेगा, या फिर 75 तरह की ऑनलाइन वर्कशॉप ये ऑर्गेनाइज करेगा, या फिर अपने जो 75 ऑफिस हैं, अलग अलग ऑफिस हैं, उनके थ्रू जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से ये इस सेलिब्रेशन को मनाना चाहते हैं। तो जो भी ये कार्यक्रम शुरू करेंगे उसमें कहीं ना कहीं 75 या 75 उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। किस भुगतान बैंक ने यानी पेमेंट बैंक ने रिवॉर्ड्स 1 2 3 बचत खाता लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने रिवॉर्ड्स 1 2 3 इस तरह का एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है और ये सेविंग अकाउंट जो है 299 ये फीस है, इसकी एनुअल फीस है, ये पे करके पा सकता है। और इसमें वही है कि सर्टेन कैशबैक आपको पर मंथ मिलेगा, ठीक है। ये हमारे मतलब का नहीं है इसमें
किसी को अगर खुलवाना है इसमें अकाउंट तो वो जान सकता है। बाकी जैसे DTH बिल पेमेंट अगर आप करते हैं या फिर प्रीपेड रिचार्ज करते हैं, पोस्ट पेड ब्रॉडबैंड अगर आप यहाँ से चार्ज करते हैं, तो इन सभी में आपको जो है कुछ ना कुछ कैशबैक प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर हम बात करें एयरटेल पेमेंट्स बैंक की, तो इसके MD एंड CEO हैं अनुव्रता बिश्वास और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में पेमेंट बैंक्स में जो बैलेंस लिमिट है ये 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड चगास डिजीज डे यानी विश्व चगास रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को ये मनाया जाता है और इसको साइलेंट या फिर साइलेंस्ड डिजीज इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये ज़्यादातर उन लोगों में होती है जहाँ पर जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, जैसे कि अफ्रीका में है। अफ्रीका में ज़्यादातर कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, तो वहाँ पर कई तरह की बीमारियाँ फैली रहती हैं। और ये जो डिजीज़ होती है इसका जो मेन टारगेट होता है वो कार्डियक या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यहाँ पर ये अटैक करती है। और ये जो है यहाँ अगर ज़्यादा गंभीर समस्या में हो जाए तो मृत्यु तक हो जाती है। अच्छा, पहली बार साल 2020 में ये दिन मनाया गया था, ये डे मनाया गया था, और 2021 में अभी ये दूसरी बार मनाया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, और किसके द्वारा होता है? एक पैरासाइट होता है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, तो इस पैरासाइट के द्वारा ये फैलता है। नैरो लाइन सेफर्ड 1 NLS1 ये क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गैलेक्सी। तो साइंटिस्ट डिस्कवर द फार्देस्ट गामा रे एमिटिंग एक्टिव गैलेक्सी विद नैरो एमिशन लाइंस। देखते हैं क्या है। तो देखिए एरिस का मतलब है, एरिस जो है ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। ठीक है, तो इसने जो है और भी रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक नई एक्टिव गैलेक्सी को आइडेंटिफाई किया है जो कि गामा रे एमिट करती है और फार्देस्ट है, जो हमारे यहाँ से सबसे दूर इसकी लोकेशन है। कितना है? 31 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, तो इतनी दूर है ये। ठीक है, और ये एक्टिव गैलेक्सी है, ये आप याद रखिएगा। और ये गामा रे एमिटिंग गैलेक्सी है, तो इसको जो है इन्होंने खोजा है एरीज के एस्ट्रोनॉमर्स ने। और आपको बता दें कि 1929 में एडविन हबल इन्होंने डिस्कवर किया था कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, किसने कहा था? एडविन हबल ने कहा था कि यूनिवर्स जो है ये एक्सपेंड कर रही है। और आपको बता दें कि ज़्यादातर गैलेक्सी जो हैं वो हमसे अब दूर ही जा रही हैं, तो उस दिशा में ये काफ़ी बड़ी एक रिसर्च यहाँ पर की गई है। इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक आइडेंटिफाई की है इस बात को कि जो ये गैलेक्सी है ये फार्देस्ट गामा रे एमिटिंग गैलेक्सी है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज़ लिटिल गुरु? तो लिटिल गुरु जो है ये एक संस्कृत लैंग्वेज ऐप है, ठीक है, जो कि आपको संस्कृत लैंग्वेज सिखाएगी। और इसको इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस इसके द्वारा डेवलप किया गया है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये किसी स्टेट में है? ये उत्तराखंड में है। नातांज एटॉमिक साइट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ईरान। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाज लॉन्च्ड ऑन विच डेट? 8 अप्रैल 2015। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट एक्सटेंडेड अप टू विच डेट? तो ये 30 सितंबर 2021 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स कल के असाइनमेंट क्वेश्चन में एक जो है एक यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया था और फ्लो में वो जो है बोला भी गलत गया। तो CRPF वैलोर डे ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चन। नेम द क्लीनेस्ट रिवर इन इंडिया। नेम द इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। Who won ICC Player of the Month award for the month of March? Which state has appointed Sonu Sood as brand ambassador of COVID vaccination drive? Which telecommunication company entered into an agreement with Reliance Jio to transfer right of use for some of its
800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन 3 सर्कल्स। ये 5th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें जरूर बताइएगा, और कोशिश किया कीजिए कि आप पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो वीडियो को आप लाइक जरूर किया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।